अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। पार्लियामेंट होता है तो पार्लियामेंट्री कोई कंफ्यूजन है कि नहीं करके आ रहे हैं उसका गलत लगता है इरादा। हाँ प्रचार रोजगार हो, सामाजिक सरोकार वाला आदमी हो, क्षेत्र का ख्याल रखेगा, यही मेरे लिए पैमाना। और आपका निर्णय होगा कि आप किसको वोट। हमारा काम था आपको बताना। आप बोलेगा कि हम ये कहाँ से भी, कि कई वेबसाइट है adrindia.org पर देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एडीआर हमेशा से मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं हूं रांची जंक्शन में, जहां नेशनल इलेक्शन वॉच, एडीआर, मंथन, रेलवे प्रशासन, नजर टीवी और एनडीए के वॉलंटियर यहाँ मौजूद हैं। जहां रांची से लोहरदगा जाने वाली ट्रेन में हम लगभग 1.5 घंटे के सफर में लोगों से बात करेंगे, नैतिक मतदान के प्रति उन्हें जागरूक करेंगे और कौन से मुद्दे शामिल हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं इस अभिनव अभियान का हिस्सा बनाने के लिए। ऐसा हम लोग 3 जगहों पर कर रहे हैं, गिरिडीह से मधुबनी और अभी 16 तारीख को हम लोग कर रहे हैं जसीडीह से दिल्ली। और आप देख रहे हैं ठीक है, तो सर 2 मिनट केवल थोड़ा सा बोल लेंगे। वॉलंटियर्स भी उधर ही खड़ा है, चलिए लेके आ जाए। लोगों से नैतिक मतदान के लिए जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम डीआरएम दीपक कश्यप के शुभ संदेश के साथ। जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है और जो एक ग्लोबल संस्थान है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने वॉलंटियर्स के जरिए। आज उसने रांची लोहरदगा ट्रेन से जो 9:30 बजे रवाना होगी रांची स्टेशन से, उसको चुना है अपने यहाँ के कैंपेन की शुरुआत के लिए। इसमें मुझे बताया गया है कि करीब 38 वॉलंटियर्स इस ट्रेन में अलग अलग डब्बों में बैठ के लोहरदगा तक जाएंगे। वो बैनर्स वगैरह के साथ लोगों को जागरूक करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे इथिकल वोटिंग के लिए। ये किसी पार्टी विशेष का कैंपेन बिल्कुल नहीं है, ये केवल मतदाताओं को जागरूक करने का एक बड़ा अच्छा प्रयास है, एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है कि इथिकल वोटिंग करें। इथिकल वोटिंग का अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं तो जो मेरी समझ है और जो मैं लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जाति धर्म जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठ के वोटिंग करें। सबसे अच्छे जो उनकी नज़र में उम्मीदवार हों, सबसे अच्छी जो पार्टी उनकी नज़र में हो उसको वोट करें और जाति धर्म वगैरह बिल्कुल पर्सनल इशूज हैं वो अपने घर तक सीमित रखें। सार्वजनिक जीवन में और पब्लिक लाइफ में उसका दखल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से यह भी एक मैसेज है। लोकसभा में कुल 9 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसका पहला चरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। चरण को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसे कदम मान सकते हैं। कदम यह तय करेगा कि देश प्रगति की ओर जाएगी या फिर से बदहाली की ओर। कदम जरूर घर से बाहर निकाले और वोट के लिए घर से जरूर निकले। इसी उद्देश्य के साथ लोगों को नैतिक मतदान के लिए जागरूक करने के लिए हम लोहरदगा मिल में लोगों से बात करेंगे। पीछे चले जाइए। अरे पर्ची दे दीजिए। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को वोट दें। जाति धर्म कुछ बात किया है, बाकी तो लोग करेंगे।
जो लगातार घट रहे हैं। 2009 में 54% वोट हुआ, विधानसभा के इलेक्शन में एरिया वाइज 4%, 5% वोटिंग हुआ। ये वाला सिर्फ एक एक यहाँ पे डाल दो ना। ये आम चुनाव चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म के हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन को प्रभावित करने वाली है। इसी सिलसिले में चलिए हम बात करते हैं लोहरदगा मेल में लोगों से और जानते हैं उनकी राय। हाँ जी, आपका नाम? जाहिद हुसैन। जाहिद जी, कहाँ से हैं आप? मैं रांची से। रांची के रहने वाले हैं आप? जी हाँ। आप बताइए कि वोट देना कितना आवश्यक है? वोट देना बहुत जरूरी है। हर एक आदमी को अपना मत का अधिकार है और उसे देना चाहिए, क्योंकि एक एक वोट से ही वोट बनता है और नेता चुन के आते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है, 16वीं लोकसभा चुनाव है ये, आपके अनुसार वोट का प्रतिशत बढ़ेगा और क्या क्या बदलाव आएगा? वोट का प्रतिशत बढ़ेगा तो कैंडिडेट के मतलब अपने हिसाब से लोग चुनेंगे जो उन्हें पसंद है, और जो पसंद है और वो काम करने लायक है तो वो देश के क्षेत्र में अपना विकास करेंगे, उससे बहुत सारा बदलाव आएगा। आपको क्या लगता है ये जो चुनावी माहौल है इसमें आप कौन कौन से मुद्दे शामिल करने चाहेंगे? जो सरकार जो घोषणा पत्र तैयार करती है अपना, आपके अनुसार कौन कौन सी मांग होनी चाहिए उसमें? सबसे पहले तो यहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो सुधारने की कोशिश चाहिए हम लोगों को, पब्लिक को। रांची का ट्रैफिक बहुत जाम रहता है। दूसरा, बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, एजुकेशन है। ये 3-4 मुद्दे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जाहिद जी ने बताया शहर में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा सही नहीं है, बेरोजगारी है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। ये मांग रखते हैं सरकार से। इनके अनुसार घोषणा पत्र में ये सब मांगे होनी चाहिए। हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसी और साथी से बात करते हैं। हाँ, नेहा जी, आप कहाँ से हैं? लोहरदगा की रहने वाली है नेहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1996 से लेकर के 2009 तक हमेशा सांसद बदले गए हैं, लोगों ने अपने सांसद को बदला है। इससे जाहिर होता है कि लोग सांसद के काम को देखकर के चुनते, वहाँ के लोग सांसद को उनके कामों को देखकर चुनते हैं। इसी सिलसिले में हम जानना चाहेंगे नेहा जी से कि वोट उनके लिए कितना जरूरी है, क्या महत्व रखता है वोट? इस बार मेरा फर्स्ट वोट है, मैंने कभी नहीं दिया क्योंकि अभी तक मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना। नेहा एक्साइटेड हैं, ये उनका पहला मतदान होगा, इससे पहले वो कभी मतदान नहीं दी है नेहा, और ये एक्साइटेड हैं। और बताइए नेहा जी, युवाओं की भागीदारी इस बार बढ़ने वाली है, आप बताइए क्या बदलाव आ सकता है? युवा जोश खरोश के साथ इस मतदान में भाग लेने वाले हैं। आप भी पहली बार मतदान कर रही हैं, आप बताएं कि क्या बदलाव आ सकता है युवाओं की भागीदारी से? बिल्कुल, जब इतने सारे युवा इस बार वोट देंगे तो बिल्कुल आएंगे, हम लोग का प्रतिशत बढ़ेगा और जिसको जो चुनना है वो तो, और हम लोग के वोटिंग के अनुसार और भी हमारा वोट बढ़ेंगे। आप नेहा जी बता रही हैं कि युवाओं के प्रतिशत से मतदान में बढ़ोतरी होगी, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में शामिल होंगे। नेहा जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके अनुसार जो सरकार घोषणा पत्र बनाती है, आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? यही रांची से संबंधित ये ट्रैफिक वगैरह बहुत सारे हैं, और हमारे क्या बोलते हैं ये आधार कार्ड वगैरह बहुत दिनों से, मेरा तो अभी तक नहीं आया, मैंने बहुत ट्राई किया था, तो यही सब बनना चाहिए। बिल्कुल, नेहा जी मानती है कि रांची की जो यातायात व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है, सही नहीं है, और जो प्रक्रिया है आधार कार्ड और कोई प्रमाण पत्र बनने का वो बहुत सुस्त है, और ये चाहती है कि ये जल्द से जल्द ये प्रक्रिया में सुधार आए। चलिए इसी सिलसिले में हम आगे बात करते हैं किसी और साथी से। चलिए हम बात करते हैं किसी और साथी से। हाँ, मैम आपका नाम? मेरा नाम संगीता शरण। संगीता शरण जी, आप कहाँ से हैं? रांची से। रांची से हैं। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे कि
कि वोट आपके नजर में कितना महत्वपूर्ण है, वोट देना? वोट मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वोट से ही अच्छे से अच्छे नेता का चुनाव होता है। इसलिए सभी नागरिकों से अपील है मेरी कि वो वोट जाकर जरूर वोट डालें और अच्छे से अच्छे नेता का चुनाव करें, क्योंकि जो हमारे देश की स्थिति है उसमें अच्छे नेता चुन के नहीं आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभी सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे लीडर का चुनाव करें और जाके सब लोग घर से निकल के जाके वोट करें। यही मेरा जज्बा। बिल्कुल नेहा जी, माफी चाहूंगा, मैम ने ये अपील की है लोगों से कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करें, भाग ले वोट में, वोट जैसे महापर्व में हिस्सा लें और अच्छे और सच्चे नेता को चुनकर सामने लाएं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार कौन कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए? सरकार ने जो घोषणा पत्र बनाई है या पार्टियां घोषणा पत्र बनाती हैं, आपके अनुसार कौन कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए उस घोषणा पत्र में? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो देश के युवक हैं या युवतियां हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए सही ढंग से नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इस तरह का सही तरह की नीति आनी चाहिए जिससे कि सभी ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवकों को, क्योंकि बेरोजगारी ही सबसे बड़ा दुश्मन है हर बुराइयों का। आतंकवादी ये वगैरह वगैरह ये सब जो बुराइयां आती हैं वो सारे इसी के कारण होती है। जो बेरोजगार हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो युवक हैं या युवतियां हैं उन लोगों को बेरोजगारी की कोई नीति हो, ताकि कोई सभी लोगों को नौकरी मिले, किसी भी तरीके से वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, ताकि वो सही रास्ते पर जा सके और अच्छे नागरिक बन सके। उसके अलावा सभी लोगों को सही ढंग से आवास मिले, क्योंकि मकान भी बहुत महंगा हो गया है, सब लोगों के पहुंच से बाहर जाते जा रहा है। तो ऐसी आवास नीति होनी चाहिए कि सभी लोगों को मकान मिले, सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था हो। हालांकि अभी जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने किया है, लेकिन भोजन देने की सबको, मतलब कि कोई गरीब भी न रहे, कोई भूखा न रहे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम युवा साथी से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ जी, कहाँ से हैं आप? रांची से हैं। आरिफ जी, मैं आप जानना चाहूंगा आपसे जानना चाहूंगा कि वोट आपकी नजर में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जरूर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर एक नागरिक को वोट देना जरूरी है। इससे पता चलता है कि हमारे नागरिक को किसको कितना वोट देना चाहते हैं, और इसी कारण कि जो हमारे यहाँ सरकार बनता है वो वोट नहीं देने से बहुत वोट देने नहीं दे वोट देना जरूरी है सर, क्योंकि वोट देने से पता चलता है कि हम जो सरकार बनाते हैं वो अपने खुद से बनाए, अपने चुन के बनाए। इस अभियान में आगे चलिए बात करते हैं एक और युवा साथी से। आपका नाम? मिस्टर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं आप? रांची के रहने वाले हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, मैं जानना चाहूंगा वोट आपके लिए कितना जरूरी है, या फिर वोट की क्या महत्ता है? वोट की महत्ता है कि हमारे लिए जो आदमी इसी को देना चाहिए, जो किसी के बस में आके नहीं दे, अपना खुद सिद्धांत लेकर अपना वोट दे, किसी को वोट जो हमें लगे कि हाँ सही ये वोट है, हमारे लिए कुछ कर सकता है। इन्होंने कहा कि जो नेता या जो उम्मीदवार सही है उनको ही चुनना चाहिए। जानना चाहूंगा लक्ष्मण जी, कौन कौन से मुद्दे हैं आपके अनुसार जो घोषणा पत्र में शामिल होने चाहिए? वो है कि हमारे लिए कि रांची में ऐसा होना चाहिए कि बेरोजगार लोग को रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए करने के लिए कि उसकी कठिनाई ना हो, ताकि उसको अगला बार भी वोट देने का भी संकल्प ले। लक्ष्मण जी ने बताया कि बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, साथ ही घोषणा पत्र में बुनियादी जरूरतों को शामिल करना चाहिए, जैसे बिजली, पानी आदि। लक्ष्मण जी बताइए, युवाओं की क्या भागीदारी होने वाली है इस चुनाव में, क्या भूमिका निभाने वाले हैं युवा?
क्या निभाएंगे वही कि जिसको वही सब करेंगे, जो नेता अच्छा लगे उसके साथ मतलब कि अच्छा सपोर्ट करे, उसके साथ सही चुनाव के लिए उसका सपोर्ट करे। चलिए बात के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। बोले बात आएगा तुम बैठ जाना, टेंशन ना। हम लोग इस वक्त है रांची से लोहरदगा जाने वाली ट्रेन में और हम लोग बात कर रहे हैं नैतिक मतदान के बारे में। हम यहाँ लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान में भाग लें और एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार नेता को चुनकर सामने लाएं। यह पहल है ADR की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका साथ दे रहे हैं मंथन युवा संस्थान, रेलवे प्रशासन, नजर टीवी और MBA के कुछ वॉलंटियर। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं इस ट्रेन में मौजूद लोगों से। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एनामुल हक है। एनामुल हक जी, कहाँ से हैं आप? हम डोरंडा के रहने वाले हैं। अच्छा, रांची डोरंडा से हैं आप। आपसे जानना चाहेंगे कि वोट आपके लिए कितना जरूरी है या लोगों के लिए कितना जरूरी है? जरूरी तो इतना इम्पोर्टेंस बहुत रखता है, समझ ना, एक देश के लिए तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, समझ ना। जितना इम्पोर्टेंस, जितना खाना अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है, उससे कम नहीं इम्पोर्टेंस रखता है। एक व्यक्ति का भोजन की इम्पोर्टेंस पड़ता है, जो वोट पड़ता है उतना ही वोट की भी इम्पोर्टेंस पड़ता है। इस बार क्या लगता है वोट का प्रतिशत कितना बढ़ने वाला है और इससे क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव आ सकता है बशर्ते कि मतदाता जो है निष्पक्ष रूप से वोट है। अभी तो वोट है जाति या पार्टी विशेष पर और व्यक्ति विशेष पर, समझ ना। अभी का जो वोट चल रहा है वो पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष पर हो रहा है। हाँ, व्यक्ति कैसा चुनना है, कैसा छवि को होना चाहिए, कैसा कैरेक्टर नेचर को होना चाहिए, इसको हम लोग नहीं देख पाते हैं। यही हम लोगों को भूल होता है और नतीजा ऐसा होता है, परिणाम ऐसा होता है कि हम लोग गलत व्यक्ति को चुन बैठते हैं। तो इससे सावधान होने को होना चाहिए। हाँ, अच्छा व्यक्ति चुने, अच्छा छवि के चुने, अच्छा नेचर और अच्छा कैरेक्टर वाला चुने, अच्छा पढ़ा लिखा काबिल व्यक्ति को चुने, जो देश के लिए आगे कदम आगे बढ़ाए। बिल्कुल। आपके अनुसार घोषणा पत्र में पार्टियां जो घोषणा पत्र तैयार करती हैं उनमें कौन कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए? मुद्दे शामिल होना चाहिए कि भाई जो भी आदमी आए, एक ईमानदार व्यक्ति आए, ईमानदार आए ताकि देश की ईमानदारी से काम करे, ये देश आगे बढ़ सकता है। वरना हम अच्छा व्यक्ति को नहीं चुन पाएंगे तो देश के लिए अहित होगा। एनामुल हक जी ने बताया कि लोगों के लिए खाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी वोट देना है, तभी हम अच्छे, सच्चे और ईमानदार नेता को चुनकर सामने ला सकेंगे। वोट जाति, धर्म, पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष का ना हो करके ईमानदार छवि का नेता सामने आए और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट में भाग लें। चलिए इसी सिलसिले में हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसी और साथी से। हाँ जी, आपका नाम? इकबाल जी, कहाँ से हैं आप? इक्की के रहने वाले हैं इकबाल जी। इनसे जानते हैं वोट इनके लिए कितना जरूरी है? वोट तो बहुत जरूरी चीज है, वोट डालना बहुत जरूरी है। आपना जरूरी है आपके लिए? वोट मेरे लिए बहुत मायने है। वोट आपने पहले कभी डाला है? डाला है, 2 बार डाला। क्या लगता है वोट क्या बदलाव ला सकता है? हम तो चलाने वाला नेता आना चाहिए, पब्लिक को देखभाल करे, अच्छा महंगाई को दूर कर सके, पानी भी दे सके, ये सब मेरा मानना है। इकबाल जी का कहना है कि बुनियादी जरूरतें पूरी की जानी चाहिए, इसके अलावा वोट अति आवश्यक है। चलिए, हेलो, हमारे साथ कुछ साथी हैं जो इस बार पहली बार मतदान करने वाले हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आपका नाम? अमन जी हैं। कहाँ से हैं आप? अभी तो रांची में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। आपके लिए वोट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, है कि वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। वोट
चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं और साथ हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र लकड़ा है। रविंद्र लकड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे वोट कितना जरूरी है? वोट अभी के युग में इतना जरूरी है कि मैंने खाने पीने से भी ज़्यादा जरूरी है वोट। बिल्कुल, आप बताइए कि वोट का प्रतिशत जो है इसका कितना बढ़ सकता है आपके अनुसार? जागरूकता किस स्तर पर है? जागरूकता तो इस स्तर पर है ना। इस बार देखा जाए तो वोट कम से कम लगता है इस बार 60% तक वोट हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आ सकता है? बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी का देख रहे हैं कुछ चुनाव प्रचार में कुछ लोग पैसे खर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ जो अशिक्षित वर्ग जो है सो उस पैसे की ओर जा रहे हैं। इसके बाद जो है कि जो क्या बोले जो ड्रिंकिंग करते हैं वो जो उसी स्तर में ही जाना चाहते हैं। अगर इस स्तर में अगर जाएंगे तो हमारा जो क्या बोले हमारा नेता ही उसी स्तर के आदमी को देखते हैं और अच्छा से काम नहीं कर पाते। आपके अनुसार जो घोषणा पत्र होता है, पार्टियां जो घोषणा पत्र तैयार करती है, आपके अनुसार कौन कौन से मांग शामिल होने चाहिए, कौन कौन से मुद्दे को जगह देना चाहिए? अभी कहा जाए तो इसमें जगह दिया जाए शिक्षा, पानी, एजुकेशन और मैंने आवश्यकता जो है अभी का जो दौर में उसी को ध्यान में रखा जाए। इन्होंने बताया कि जितना खाना पीना जरूरी है इंसान के लिए उतना ही जरूरी है मतदान करना और बेरोजगारी को दूर करना, रोजगार को घोषणा पत्र में शामिल करना, शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये शामिल होना चाहिए घोषणा पत्र में। चलिए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक और साथी से। आपका नाम? विवेक जी, कहाँ से हैं आप? रांची हरमू के रहने वाले हैं और आप बताइए कि वोट कितना आवश्यक है? वोट आज के डेट में बहुत मायने रखता है। वोट न होने के कारण बहुत बेकार नीचे स्तर का चला जाएगा। और आज के डेट में जैसा कि आपने अभी जस्ट भाई साहब से बात की कि आज के डेट में जो गरीबी है, नीचे स्तर के लोग हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने जहाँ तक नोटिस किया है, मैं भी 9 जगह बैठा जाता हूँ, अब सब जागरूक हो चुके हैं और वो जो पुराना जो जड़ बना के बैठे हुए जितने सारे लोग, वो सारे अब इस इलेक्शन में सारे उखड़ के फेंका जाने लगे और अब भ्रष्टाचार तो हट ही जाने और बहुत अच्छा हमारे सामने एक नेता बन के उभर के आएंगे जो अच्छे से देश को चलाएंगे। आपके अनुसार कौन कौन सी मांग शामिल होनी चाहिए? देखिए, मांग का क्या है, आवश्यकता इंसान का अनंत है मांग, लेकिन सबसे पहला चीज है जो मूलभूत आवश्यकता है कि आदमी को रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर रोजी आपके पास है तो आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। शिक्षा तो है आज की डेट में इतना साइंस डेवलप कर चुका है, रोजगार रहेगा तो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे जगह आप अपने बाल बच्चे को, अपने भाई को, किसी भी अन्य सदस्य को भेज सकते हैं। तो सबसे अहम जरूरी है रोजगार। किसी भी क्षेत्र में रोजगार मिल गया तो खाने पीने, रहने और बच्चे को अच्छा शिक्षा देने लायक ऐसा है तो रोजगार हुआ सब कुछ। ये हमारा विवेक जी ने बताया कि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो अगर दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए तो लगभग सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। इन्होंने ये भी बताया कि अब वैसा वक्त नहीं रहा कि लोग प्रलोभन में आकर के मतदान करते थे। नेता का हकीकत इस चुनाव में सामने आने वाला है, लोग जागरूक हो चुके हैं और अच्छे, सच्चे और ईमानदार नेता लोगों के बीच आने वाले हैं। चलिए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किसी और साथी। चलिए एक युवा साथी से बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? विवेक कुमार। विवेक जी हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं आप? रांची से। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। हमारे युवा साथी विवेक, बताइए वोट कितना जरूरी है? वोट बहुत जरूरी है। आजकल जैसे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जो अभी की सरकार है वो जिस तरह से महंगाई पे बेलगाम है, महंगाई पे बेलगाम है, उसमें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। दूसरा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें मतलब ऐसा नेता चुनना चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, महंगाई पे कंट्रोल करे।
ये बता रहे हैं कि एक ऐसा नेता हो जो महंगाई पे लगाम ला सके। आपसे जानना चाहेंगे, घोषणा पत्र जो पार्टियां तैयार करती है उसमें आपके अनुसार कौन कौन से मुद्दे शामिल होने चाहिए? सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए रोजगार का। कि सरकार ये तय करे कि वो सालाना कितने युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकती है, या कौन कौन सा ऐसा स्कीम ला सकती है जिससे युवाओं को फायदा हो, रोजगार मिले, और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है उसे कम किया जाए। दूसरा मुद्दा है महंगाई। महंगाई पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है कि एजुकेशन कहाँ कहाँ पे शुरू होने चाहिए। इस तरह से एजुकेशन खत्म होता जा रहा है। एक तरह से बस नाम के लिए सरकार है कि स्कूल खोल दी है, वहाँ पे जाके हर महीने ऑडिट होना चाहिए, देखना चाहिए सरकार को, अपने पदाधिकारियों को भेजना चाहिए कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विवेक जी का कहना है कि शिक्षा नीति जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और अभिभावक उस पर नियंत्रण करें और अभिभावक खुद सामने आए, इस नीति की मांग सरकार से करें। आपने कभी वोट किया है? इस बार क्या लगता है आपको, वोट का प्रतिशत क्या रहेगा? वोट का प्रतिशत 60 to 70 होना चाहिए परसेंटेज। विवेक जी का मानना है कि लोग जागरूक हुए हैं और इस बार प्रतिशत में, मतदाता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दूसरी बात। जरूरी है, पार्ट 1 का है, इसका विकास के लिए तो जरूरी है और अपना यूथ के लिए भी जरूरी है। मतलब यूथ का जो पार्ट 1 का है, यूथ का विकास के लिए वोट जरूरी है। अच्छा, एज ए यूथ आप बजट आना चाहिए सबसे पहले बेरोजगारी। आप इस बार वोट कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं, इस बार वोट कर रहे हैं। आपकी नजर में मुद्दा क्या रहेगा सबसे पहला? भाई सबको बेरोजगारी हटाया जाए बस। सबसे पहले कि महंगाई चरम सीमा पे है। जी, महंगाई, बेरोजगारी, लूटमार, जैसे हत्या, बलात्कार हर जगह इस स्तर पे बढ़ गया है कि इसको कम करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो है एक मजबूत सरकार चाहिए। जी, तो ये जो मजबूत सरकार है, आपकी नजर में क्या चीज ध्यान में आप रखें कि ये चीज है तो हम इसे ही वोट करेंगे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो कि इस पे कंट्रोल कर सके। तो आपकी नजर में आप इसे वोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं, लेकिन हम राइट टू रिजेक्ट का ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? आप इस बार वोट कर रहे हैं? जी नहीं, क्यों? सरकार ही जो है वो कभी सक्सेसफुल नजर ही नहीं आ रही है। क्या वजह, क्या कमी, अगर एज ए यूथ आप सोचे क्या कमी लगता है? कमी है कि महंगाई बढ़ते जा रही है और सही रूप से रोजगारी नहीं मिल पा रही है किसी को। क्या शामिल होना चाहिए घोषणा पत्र में जो आप वोट करेंगे? शामिल होना चाहिए कि महंगाई को कम किया जाए, साथ ही बेरोजगारी सबको मिला जाए, रोजगार सबको दिया जाए, और जो हमारे राजनीतिक दल के जो भी है वो अच्छे काम करें। अच्छा काम करें, साफ सुथरा चाहिए। अंकल, आपका नाम क्या है? डॉक्टर आर के मिश्रा। अभी एक बात बताइए, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि लोग इतनी वोटिंग नहीं करते हैं, खा पी लिए, कोई खर्च कर दिया और जाके वोट करते हैं। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? वोट लालच में नहीं करना चाहिए जी, अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाना चाहिए जी, कि निष्पक्ष भाव से, या पहली बात है कि प्रत्याशी का चयन सही होना चाहिए, हाँ हाँ, जो अच्छा प्रत्याशी हो। दूसरी बात, यदि केंद्र की राजनीति को हम लोग लेते हैं, एक एक सांसद का महत्व होता है जी, तो ये निर्णय करना चाहिए कि किस पार्टी को हम वोट दें जो कि अच्छी सरकार बन सके। आप एक बात, आप अच्छी बात बताइए, किस पार्टी को वोट दें? आपकी नजर में आप कैसे आकलन करेंगे? आप सबसे पहले क्या देखेंगे, किन चीजों पे ध्यान देंगे? उनका विजन क्या है। जी, घोषणा पत्र की बात अलग है जी, लेकिन उनका सोच क्या है, पार्टी का सोच क्या है, उनका विजन क्या है। जी, अगर विजन ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे? आप वोट इस बार कर रहे हैं? बिल्कुल वोट। चलिए, आप जैसे लोग वोट करेंगे, निश्चित तौर पे अच्छी सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनवीर। तनवीर जी, ये बताइए, घोषणा पत्र आप समझते हैं? आपकी नजर में अगर आपको एक घोषणा पत्र एज अ पब्लिक, एक वोटर के नाते होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? घोषणा पत्र में होना चाहिए कि जैसे हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जी, जो लोकतंत्र होता है कि लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधि होता है। जी, जनता का प्रतिनिधि मतलब कोई जनता को सोच के चले, ना कि वो अपना पॉकेट में। जी,
मैं एक अनुबंध कर्मचारी हूँ जी। 2008 से काम कर रहा हूँ। सिर्फ 6000 मानदेय पर हम लोगों को रखा गया है जी। आज तक 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं हुआ। 2014 पहुँच गया। 6000 में हम अपने बच्चे परिवार को क्या पालन कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी मुद्दा ये होगा कि इन सारी चीजों पे वो ध्यान दे। आप वोट करने जा रहे हैं इस बार? चलिए, थैंक यू। अच्छा, आप वोट करते हैं? आप वोट करने का तो टाइम नहीं है भैया। टाइम नहीं है मतलब क्या वजह है? मतलब टाइम काम में बिजी रहते हैं? हाँ, वो ऐसा है कि हम ड्राइवर आदमी हैं। आपको पता है कि आपने कहा एक वोट से, जैसे आप ड्राइवर ही हैं तो बहुत सारा चीज उसका साधन बनता है। साधन जरूर बनता है हाँ, पर हमारे पास ऐसा टाइम है कि हम कहीं से बाहर रहते हैं। आपका काम करना जरूरी है, लेकिन आपने तो वोट करना जरूरी नहीं आज है। कल बोर्डिंग है और आज हम कहीं उड़ीसा चले गए तो बोर्डिंग तो मेरा फेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मौका मिलेगा तो आप करेंगे वोट? कर सकते हैं। अच्छा, आपके नजर में जो सरकार बननी चाहिए वो कैसी सरकार बननी चाहिए? अच्छी बननी चाहिए। क्या अच्छाई, क्या अच्छा मतलब क्या होना चाहिए उनमें? ये महंगाई कहीं ज्यादा है और क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार मौका मिले तो आप वोट जरूर करेंगे। हाँ, जरूर आप करेंगे। दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके जगह पे कोई भी पार्टी, कभी ऐसा होता होगा पैसे देती होगी, खाना खिलाती होगी, तो दारू हड़िया चलता है, आपको क्या लगता है ये सही है? ये तो गलत बात है। ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो आप नहीं। ऐसा कभी करेंगे? ऐसा तो हम नहीं करते हैं। आप करेंगे कभी? नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। आप वोट देते हैं? क्या सोचकर वोट देते हैं? क्या मतलब घोषणा पत्र अगर है, घोषणा पत्र समझते हैं आप? कोई भी पार्टी एक घोषणा पत्र तैयार करती है जिसमें ये कहा जाता है कि हम सड़क की जो व्यवस्था है हम दुरुस्त कर देंगे, शिक्षा प्रणाली को ठीक कर देंगे, तो आप किस उम्मीद के साथ वोट करते हैं? हम बस यही उम्मीद से वोट करते हैं कि हमारे देश का विकास हो और हमारे जिस चीज का रास्ता होगा या तालाब, पेड़ या कुछ भी। अच्छा, ये विकास हो, हम लोग सब बोलते हैं विकास हो, कैसे विकास हो? अगर हम आपके क्षेत्र की बोले क्या कमी है, क्या लगता है कि इसमें काम होना चाहिए? बस हमारे क्षेत्र में जो चीज की कमी है वो चीज हमारे लिए पूरा होना चाहिए। जैसे डैम हुआ, तालाब हुआ, कुआं हुआ, चापाकल, ये सब हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। अच्छा, एक दिन के कोई पार्टी या कोई भी लोग आपको एक दिन के लालच देते हैं, तो वैसे लालच को कभी वोट करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। वैसे लोग जो करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? और मैं भी कभी नहीं करूँगा उनके लिए। जो लोग करते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि वो अच्छे इंसान को वोट दे जो देश को तरक्की करने में आगे बढ़ाए। आप एक लाइन बोल दिए, अच्छे को वोट दे, सच्चे को वोट दे। अच्छे को दे। बात के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साथियों से। चाचा जी, आपका नाम? मोहम्मद जी। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? रांची से आ रहे हैं। रांची के रहने वाले हैं, लोहरदगा के रहने वाले हैं। इस बार वोट दे रहे हैं आप? देना पड़ेगा। बहुत दूर देना ही पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा क्या मजबूरी है कि देना पड़ेगा? आपका नाम? प्रभात जी, आप वोट देते हैं आप? जी नहीं। क्यों नहीं देते वोट? जी अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा है। कितना साल हो गए? अभी 17 साल हुआ। आपका नाम क्या? नाम क्या आपका? मेरा नाम मिथुन नाम है। जी, वोट देते हैं आप? वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और मेरा पहचान पत्र नहीं है, एड्रेस। अच्छा, उम्र कितना है आपका? 18 साल हो गया है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इस वजह से मतदान नहीं दे पाते। अगर लिस्ट में नाम होता तो क्या मतदान करते आप? आपका नाम से? महेंद्र सिंह जी, आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। आपके अनुसार घोषणा पत्र जो तैयार करती है सरकारी पार्टियां, ये पार्टियां, तो क्या आपके अनुसार उस घोषणा पत्र में कौन कौन सी मांग होनी चाहिए? घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो तैयार करती है पार्टियां, जिसमें सड़क जैसे मामले, शिक्षा में सुधार जैसे बातों को शामिल करते हैं, आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? भारत के हैं, तो आपके अनुसार कौन कौन सी मांगे होनी चाहिए? जोर से बोलिएगा। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं?
किन किन बातों को देखकर वोट देते हैं आप? किस उम्मीद के साथ वोट करते हैं आप? किस उम्मीद के साथ वोट करते हैं? क्या देखते हैं, क्या देखकर वोट करते हैं आप? कौन कौन सा मांग आपका है सरकार से? बहुत सारे हैं लेकिन बेटी का अच्छा, क्या जो प्रलोभन देकर के वोट दिया जाता है, दारू हरिया पी करके वोट देते हैं, क्या ये सही है? आप देंगे कभी? आपका नाम से जी, आपने वोट किया कभी? आपके अनुसार कौन कौन से मांग शामिल होने चाहिए? मांग शामिल होना चाहिए, जैसे कि महंगाई, इस हिसाब से महंगाई है तो इस हिसाब से महंगाई नहीं होना चाहिए, और जो महंगाई का साधन उसको तो वोट देने ही नहीं चाहिए। शिक्षा, जबकि शिक्षा के मामले में बहुत कम हिस्सा में है जो शिक्षा, बाकी देहात में तो अक्सर शिक्षा तो नाम का ही गिना चुना खोल दिया है स्कूल, उसको चाहे पर्यावरण बोलिए या सरकार जो चला रही है किसी को लेकर के मतलब वोट अपना इसे सोच समझ के देना चाहिए, किसी को भी तो सोच समझ के दीजिए तो मतलब महंगाई कम हो और शिक्षा। लोग ऐसे लोग जो प्रलोभन में वोट करते हैं, कोई दारू पिला दिया, कोई हरिया पिला दिया, कोई मीट मछली पिला दिया, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? वोट नहीं होता, सुना हुआ कहा हुआ बात है, जो पैसा से वोट खरीद रहा है वैसा तो होता नहीं। आप किस नजरिए से आते हैं कि सही होना चाहिए तो वोट करेंगे? आपका नजरिया है? नजरिया जो अच्छा है उसी को वोट करना चाहिए, जो अच्छा है उसी को वोट करना चाहिए। तो मतदान इस बार आप कर रहे हैं? आप वोट दे रहे हैं? हाँ, क्या देखकर वोट दे रहे हैं? और विकास और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो विकास को किस तरह से देखते हैं? आपके क्षेत्र में विकास की क्या परिवर्तन है? यहाँ के सांसद हाल में उन्होंने चुनाव से पहले काम के लिए किए थे 5 साल हमारे, और जो भी है योजना हाल में 6 महीने के अंदर में जैसे न्यास वगैरह आए, और 4 साल तो हमको लगता है कि आपके अनुसार कौन कौन से मांग होनी चाहिए उसका बताना? विकास, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पैसा बोले शिक्षा के बारे में बोलते हैं, शिक्षा बात बोले, और जहाँ तक विकास की बात है झारखंड जैसे अनुसूचित क्षेत्र में और शिक्षा बहुत बड़े महत्व है। अच्छा, आपने सुना होगा कि लोग प्रलोभन में आकर के दारू हरिया के प्रलोभन में आकर के वोट दे देते हैं, इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ऐसे तो होते हैं, बहुत सारी पार्टियां जैसे करती है उस तरह के वोट ₹1000 ₹2000, लेकिन एक आदमी में सोच, एक विचार, शिक्षा रहेगा तो आदमी विचार शिक्षा हो जाएंगे, बहुत सारे करते हैं। इस बार वोट दे रहे हैं आप जी? वोट कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। लोगों को संदेश देना चाहिए? बस वही कि वोट बहुत कीमती है, नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति को वोट देना ही चाहिए। आपका नाम? सुशील। आप वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ, दे रहे हैं। क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? किस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं? कि क्षेत्र में विकास हो जाए। विकास क्षेत्र में विकास की क्या परिभाषा? आपके क्षेत्र में कौन किस चीज की विकास हो, क्या आवश्यकता है? विकास के नाम पर अभी क्या, रोजगार, सड़क, शिक्षा, यही सब तो महंगाई, यही सब है। और नैतिक मतदान कितना जरूरी है? तो जरूरी है, देश का विकास, खुद का विकास करना, देश का विकास होगा तभी ना खुद का विकास होगा। वोट दे रहे हैं इस पर आप?
उद्दीन अंसारी। कहाँ रहते हैं? हमें तो नरौली में रहते हैं। अच्छा, वोट दे रहे हैं इस बार? वोट दे रहे हैं? वोट तो किस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं आप? देखिए कौन नहीं जाते हैं, दे अब है तो नारे सिरे हो रहा है, फूल में देखिए हाथ छापने दे, अभी तो दुमहत की बात हो रहा है। वोट देना कितना जरूरी है आपको क्या लगता है? वोट देना तो जरूरी है। अपना गांव से पूछ रहे हैं क्या? अपना गांव से वोट पूछ रहे हैं। नहीं, आपके अनुसार वोट देना कितना जरूरी है? देना कम से कम। आपका नाम? इकबाल हुसैन। अच्छा, आप वोट दे रहे हैं इस बार? जी हाँ। क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? ये सोचकर दे रहे हैं कि देश का विकास हो। देश का विकास को आप किस तरह देखते हैं? देख रहे हैं कि जो जैसे कि मान के चलिए हमारे यहाँ सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था है, लेकिन पानी हम लोग का खेत तक पहुँच नहीं पाता, उसके बारे में भी सोचना है। और हमारे क्षेत्र में जो विधायक हैं वो भी कुछ हम लोगों के लिए जो हम लोग का हक है उसको हम लोग तक पहुँचाए। ये लोकसभा चुनाव है और इससे केंद्र सरकार का निर्माण। जी हाँ। तो इस चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? युवाओं की भागीदारी के तरफ लोग कितने जागरूक हैं? जी, लोग कितने जागरूक हैं? आप जो प्रलोभन में आकर के लोग मतदान देते हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? मैं इस नजर से देख रहा हूँ कि प्रलोभन में आकर वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी मत को जिस पे आपको ज्यादा उम्मीद लगे उस पे आप वोट दीजिए। इससे क्या है कि आपको आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा। रांची लोहरदगा मेल में हमने लगभग 5000 लोगों से बात की, नैतिक मतदान के लिए लोगों को उत्साहित किया, मतदान जरूरी है इसके बारे में बताया। एडीआर, मंथन निवास संस्थान, नेशनल इलेक्शन वॉच, सीरियल नजर टीवी, रेलवे प्रशासन और एमबीए के वॉलंटियर्स की सहायता से ये अभियान चलाया गया और इसमें लगभग 500 लोगों ने ये बताया कि वो किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। मतलब यह कि वो नोटा नन ऑफ द एबव बटन का प्रयोग करेंगे। लोगों ने बेरोजगारी की समस्या को सबसे बड़ी समस्या बताई। तो दोस्तों, इस अभियान में हमने बहुत कुछ देखा, लोग मतदान के प्रति जागरूक भी दिखे। इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। अधिकार को अपने पहचानो, अधिकार की याद दिलाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता। जागो जागो मतदाता, जागो जागो मतदाता।